देखिए, अब टाइप 2 में अपन आते हैं जब ट्रेन किसी पुल या किसी सुरंग या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ट्रेन को पार करना है। ये ट्रेन आ रही है यहाँ से, ध्यान से समझना, बहुत सरल चीज़ है। और ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये ट्रेन हो गई। ये ट्रेन इतनी लंबी मान लो ट्रेन है, इसको पार करना है। तो आप समय की काउंटिंग कब से शुरू करोगे, मतलब आप कब बोलोगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू किया है, ऐसा आप कब कहोगे पता है? देखो, ये प्लेटफॉर्म यहाँ से शुरू होता है और ट्रेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंची नहीं है, तो अभी ये पहुंचेगी। जब यहाँ पहुंच जाएगी, जब ट्रेन का जो प्रारंभिक हिस्सा है, शुरुआती सामने वाला भाग जब यहाँ पहुंच जाएगा, तो मतलब वो प्लेटफॉर्म के सीध में पहुंच गई है। और ट्रेन जब उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगी तो आप बोलोगे कि हाँ, प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू कर दिया ट्रेन ने। ठीक है, अब देखो, अब प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर चुकी है ट्रेन, यानी प्लेटफॉर्म के बगल में वो चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब पता नहीं कि ट्रेन कितनी लंबी है, प्लेटफॉर्म से लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ नहीं पता। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये ट्रेन चलते 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 जब उसका सामने वाला हिस्सा जो है अब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से जब आगे निकल जाएगा तो आप बोलोगे कि हाँ, प्लेटफॉर्म पार हो गया? नहीं बोलोगे। कब? हाँ, जब ट्रेन का, जब मान लो इतनी लंबी ट्रेन है, जब ट्रेन का पिछला वाला हिस्सा जब प्लेटफॉर्म के इस हिस्से को जब क्रॉस कर जाएगा, तब आप बोलोगे कि ट्रेन पार हो गई। अब देखो, चलो वो वाली स्थिति को अपन कल्पना करते हैं कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। ये देखो, ट्रेन यहाँ, मतलब सोचो सामने वाला हिस्सा ट्रेन का यहाँ तक पहुंच चुका है। और कब बोलोगे कि प्लेटफॉर्म पार हो गया? जब ट्रेन का पिछला वाला हिस्सा प्लेटफॉर्म के इस हिस्से के भी बाहर गुजर जाए, यानी जैसे ही वो बाहर गुजरेगा आप बोलोगे पार हो गई करके। बस उसके एंड में जैसे ही पहुंचेगा, उतने समय तक की अपने को समय की काउंटिंग करनी है, क्योंकि उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ ट्रेन कितना चला। तो देखो, कहाँ से आप गिनना शुरू किए थे, बताओ आप काउंटिंग कहाँ से शुरू किए थे? जब ट्रेन का जो शुरुआती हिस्सा है वो यहाँ पे जैसे ही पहुंचा और जैसे ही आगे बढ़ा तो आपने समय की काउंटिंग शुरू कर दी, यानी कि अब आप बोलोगे कि अब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू कर दिया है। अब बताओ दूरी कितनी चली? यहाँ हिसाब कहाँ से कहाँ तक का होगा? हिसाब होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ट्रेन ने यहाँ प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया था और ट्रेन जब उसका आगे हिस्सा निकल गया और उसका पिछला हिस्सा प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे बढ़ गया, आपको उतनी दूरी को वो करना है। बताओ कितनी दूरी हुई? यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेन की लंबाई हो गई, और ये किसकी लंबाई है बताओ? प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा, यानी ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? कितनी दूरी वो चलेगी? एक तो उसको खुद देखो ना कितनी दूरी चली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा दूरी वो चला है। यहाँ से क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म में एंटर किया है। तो आपका दूरी भी आपको काउंट करनी है। अब दूरी देखो कितनी दूरी ट्रेन चल रही है, समय को भी गिनना है, दूरी को भी गिनना है। और कब बोलोगे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर लिया? जब ट्रेन का पिछला हिस्सा प्लेटफॉर्म के इस वाले हिस्से से आगे निकल जाए। जब पिछला हिस्सा यहाँ से आगे निकलेगा उस समय ट्रेन का शुरुआती हिस्सा कहाँ पहुंच चुका होगा? बहुत आगे। जितना भी आगे पहुंचा होगा आपको वो दूरी तक काउंट करना है ना भैया। तो इसका मतलब टोटल कितनी दूरी हुई? यहाँ से लेकर के कहाँ तक की दूरी? यहाँ तक की दूरी पूरा। समझ में आया कि नहीं है? और वो कितनी लंबाई है बताओ भला? उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी इंक्लूड हो गई और ट्रेन की लंबाई भी इंक्लूड हो गई। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए याद रखिए, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करे, तब उन, मतलब पुल या सुरंग या किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी किसके किसके बराबर, किनके किनके योग के बराबर होगी? उस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई के योग के बराबर की दूरी ट्रेन को उतना तय करना पड़ेगा उसको पार करने के लिए। समझ में? ऐसा। और वही जब ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही थी तो हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा था? यहाँ पे तो दो दो लोग की लंबाई को जोड़ना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आएगी, ट्रेन की लंबाई भी आएगी। यहाँ ऐसा क्यों नहीं सोचे थे? खंबे की क्या लंबाई बताओ ना? खंबे की क्या, इसको थोड़ी लंबाई बोलोगे? तो ऐसे है ना, अगर ये ऐसे रहता, यही खंबा मान लो ऐसे बोलो तो एक खंबा है जो गिर गया है, समझ में? खंबा है जो क्या हो गया?
हाँ, उस समय ये कंसेप्ट काम आ जाता। अब खंबे को पार करने में कितने, ऐसे तो क्वेश्चन आ सकता है। हाँ भाई, लोग सोचेंगे खंबे वाले में तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, खंबे वाले में हम लोग को केवल ट्रेन की लंबाई लिखनी पड़ती है। लेकिन बोलेगा खंबा खड़ा था, अब वो गिर गया है। अब गिर गया है तो अब वो ट्रेन के, देखो ना गिरने से क्या होता है, ट्रेन के पैरेलल हो गया वो। ऐसे बोल दिया कि ट्रेन बगल में खड़ा खंबा गिर करके ट्रेन के समांतर हो गया है। अब उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो उस समय दिमाग, अब नहीं नहीं, घुमा के भी बोल सकते हैं ना, गिर गया है तो गिरने से क्या है, आदमी फिर सोचेगा अच्छा ट्रेन खंबा खड़ा था वो गिर गया है। मतलब एक लॉजिक हो सकता है ना ऐसा दे दे। तो जब कोई ऐसी चीज जो ट्रेन के समांतर हो और उसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में नगण्य न हो, मतलब क्या आप इतनी लंबाई को ट्रेन की तुलना में बोलोगे, क्या कुछ भी नहीं है, नहीं बोल सकते आप। कब बोल सकते, किसकी लंबाई को बोल सकते हो, जब यही खंबा क्या हो, खड़ा हो। अब इसकी क्या लंबाई, इसकी लंबाई इतनी सी तो है जो कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य है। ऐसी लंबाई को हम थोड़ी ध्यान देंगे, ट्रेन तो ऐसे क्रॉस कर रही है ना उसको, समझ में आएगी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करे तो उस समय ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, उसको पार करने में कितनी दूरी चली गई, चली जाएगी ट्रेन द्वारा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों का योग होगा यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, इसी में अपन चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको और आगे एक साथ बताऊंगा तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, आप क्वेश्चन लिखेंगे, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 522 मीटर लंबे एक पुल को, 522 मीटर लंबे एक पुल को, ठीक है, 34 सेकंड में पार कर लेती है। पुल को 34 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। चलो बताओ भाई, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ कितना होगा। बता सकते हैं, दिमाग लगाइए। अभी आपको दूरी में क्या लिखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगाओगे तो दूरी में आपको दो चीजों का योग लिखना है, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म। जिसकी दूरी, जिसकी लंबाई नहीं पता उसको आप एक्स मान लो। 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की चाल दे दी गई आपको v बराबर 144 किलोमीटर प्रति घंटा। 522 मीटर लंबे एक पुल को, यानी यहाँ पे एक पुल है और उसकी लंबाई है 522 मीटर, और उस पुल को पार करना है ट्रेन को, ठीक है। तो बताइए पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, बताओ। पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों का योग। अभी अपन सीखे भाई, अभी सीखे ना, ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, खुद की लंबाई को भी उसको तय करना पड़ेगा और पुल की लंबाई को भी उसको तय करना पड़ेगा। तो पुल की लंबाई दी है 522 मीटर, ये एल मान लो ट्रेन की लंबाई है जिसको अपने को ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की लंबाई एल, उसको ज्ञात करना है। पुल की लंबाई हो जाएगा 522 मीटर, ये ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन मीटर में लेते हैं। ये ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी, जिसमें ट्रेन की लंबाई एल और पुल की लंबाई 522 मीटर, चाल दिया 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और 34 सेकंड में पार कर लेती है। टी बराबर दिया 34 सेकंड।
तो सूत्र लगा दो अब सीधा। क्या सूत्र है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो, देखो ध्यान से, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितना है? 144। दूरी कितना है? L प्लस 522। समय कितना है? 34 सेकेंड। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा मतलब यहाँ समय घंटे में है, जबकि यहाँ पे 34 सेकेंड है। गड़बड़ हो जाएगा। क्यों ना मैं, और वैसे भी 522 मीटर में है, तो इसको, या और मतलब यहाँ दूरी, ये वाला 522 जो है वो मीटर में है। ये पूरा L प्लस 522 हमने मीटर में लिया हुआ है, जबकि 144 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, सहूलियत हो जाएगी बहुत। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अब आपका काम आसान, ये हो जाएगा 18 कम 18, और शायद 18 छक्के 144 होता है। ठीक है, होता है ना 18 छक्के 144? नहीं, काट लेते हैं चलो। 6 से जाएगा, 6×3 = 18। ठीक है, ठीक है, 6×3 = 18, और ये 6×2 = 12, 6×4 = 24। 18 अट्ठे होता है, हाँ, 18 अट्ठे 144, यस। तो कितना हो जाएगा? अब देखो, 8×5 कितना हो जाएगा? 40, और 40 × 34, ये 40 हो जाएगा ना? ये 40 और गुणित ये 34, ये तो इधर जाएगा ना 34, तो 40 × 34 करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 4×4 = 16, हासिल एक 4×3 = 12, और एक 13, 136। ये हो जाएगा 136, और जीरो लगाएंगे ऐसे। L प्लस 522, L का मान निकालने के लिए 1360 में से 522 माइनस करेंगे। नहीं, माइनस कर देंगे ना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। हाँ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 10 में 2 गया 8, उधर वापस 3, 13 में 5 गया तो 8, 838 आपका आंसर आएगा। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन L ज्ञात करना था हमको। L क्या है? ट्रेन की लंबाई है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी 1360। देखो ध्यान से, ये L ट्रेन की लंबाई है और ये पुल की लंबाई है, दोनों मिला के 1360 है। जिसमें से अगर पुल की लंबाई आप माइनस करोगे तो ट्रेन की लंबाई मिलेगी 838, है ना? आगे घटाए हैं 838 मीटर। नहीं, अपने को देखो पक्षांतर करने ना, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इनको कैलकुलेट किया तो 1360 आया, अब 522 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 838 आएगा। ये सब पुराना वाला है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 838 मीटर हो गई, समझ में आया? अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लिखो, और आप लोग बताओगे। क्वेश्चन है, 153 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 153 किलोमीटर 153 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के अपने समान लंबाई के एक पुल को 24 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए।
क्या दिया है यहाँ पे, रेलगाड़ी की लंबाई अपने समान लंबाई के पुल को, यानी कि पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई समान है। बताइए, दिमाग लगाइए, जल्दी बनाइए। हम्म रेलगाड़ी की लंबाई बताना है अपने को। हाँ, 24 सेकंड में पार कर जाती है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ये जो हम लोग सूत्र पढ़े ना कि चाल बराबर दूरी, दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग उसकी लंबाई बटे समय, ये सूत्र याद रखना। चाल, और ये एल रेलगाड़ी की लंबाई, और एक्स क्या है, जिसको वो पार कर रही है, चाहे प्लेटफॉर्म, चाहे पुल, चाहे सुरंग, उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई का योग और बटे समय। हम्म उसी के उसी से थोड़ा रिलेटेड है आंसर। देखो ये वाला सूत्र क्या कहते हैं कि देखो, मान लो रेलगाड़ी की लंबाई है एल, और जिस चीज को वो पार कर रही है उसकी लंबाई मान लो एक्स है, चाहे पुल, चाहे प्लेटफॉर्म, चाहे सुरंग, कोई भी चीज। मगर अभी क्या बोल रहा है, कोई रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के पुल को 24 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि जो कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है उतनी ही पुल की लंबाई है, यानी कि दोनों की लंबाई को एल एल लेना पड़ेगा। तो आप, ये एल रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, और ये पुल की लंबाई में भी क्या लेंगे आप, एल लेंगे, क्योंकि अपने समान लंबाई बोल रहा है। 24 सेकंड में पार कर जाती है। 153 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये 24 सेकंड में लिखे हो आप, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 153 गुणित क्या करना पड़ेगा, और 24 को भी उधर ही भेज देता हूँ मैं, 2L हो गया। ठीक है, देखो ना, देखो ना। अब देखो कहीं से कुछ कट रहा है क्या, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 3 से यह कट जाएगा, 3 एकम, 3×5 = 15 और 51। ठीक है, 5×4 = 20, और एक काम करते हैं ना, 51 × 5, 51 × 5 × 4, और बटा का 2, ये दो, ये दो, ये दो वाला दो, ये दो उधर जाके बटे में चले गया, और ये एल हो गया। 2 एकम, 2×2 = 4, 5×2 = 10, और यानी कि एल का मान आ जाएगा 510 मीटर। हाँ, आया है, गुड। वो ऑलरेडी अपन एल प्लस एल लिख चुके हैं ना, मतलब अपने को सिर्फ अब एल का मान निकालना है, क्योंकि एल एल अपन 2 बार लिख चुके हैं। वेरी गुड, देखो आ गया ना आंसर, सरल है बहुत। क्वेश्चन बस आपको समझना है, फिर बन जाएगा आंसर। 510 मीटर इसका आंसर आएगा। हाँ, वो दोनों का टोटल आ गया आपसे। समान गति से चल रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और दूसरे 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। जब रेलगाड़ी की लंबाई और चाल आपको बताना है। क्वेश्चन है, समान गति से चल रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और दूसरे 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल बताइए। सबसे पहले आप एक काम करो, आप यहाँ पे मान लो कि रेलगाड़ी की लंबाई एल है। अब पहला केस को देखते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी मान लो प्लेटफॉर्म को पार करती है, 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो पहले वाले प्लेटफॉर्म को जब रेलगाड़ी पार करेगी तो उसको टोटल कितना दूरी चलना पड़ेगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, और उसको 12 सेकंड में वो चल जाती है।
यहाँ चाल लिख लेते हैं, ठीक है। आगे इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमको और कुछ पता नहीं, इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। आगे अब दूसरा केस को पढ़ते हुए फिर ऐसा ही एक इक्वेशन बनाओ। 141 मीटर और एक दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म है जिसको 15 सेकंड में पार कर जाती है। फिर से इस पे लगाओ, रेलगाड़ी की चाल बराबर उसके द्वारा चली गई दूरी। अब रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? खुद की लंबाई प्लस अब दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है 141। खुद की लंबाई तो आपको लिखना चाहिए, रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करे खुद की लंबाई तो प्लस चलेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई और चलेगी, और अपॉन कितना सेकंड आ जाएगा? 15 सेकंड। समझ में आया कि नहीं? आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो, लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर कर लो, तो L प्लस 96/12 बराबर L प्लस 141/15। सॉल्व कर लो आप इसको तिरे गुणा करके। चलो सॉल्व करते हैं। 15 इधर जाएगा या इसे काट लो, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, उधर भेजो 5 को, 5L इधर से, और 96 पंचे तो 5 चौक 20 कम हो जाएगा तो 480 बचेगा। देखो 100 होता तो 100 पंचे 500 होता, अगर 96 क्या होता 100 होता तो 100 गुणित 5 कितना होता? 500 होता, लेकिन 4 कम है तो 5 बार 4 कम यानी 20 कम, तो 500 में से 20 कम यानी 480। 4 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? 4L। और ये देखो, अगर ये 140 होता तो 140 को 4 से गुणा करने पर 14 चौक 56, 560 आ जाता, लेकिन 4 एकम 4 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 564। ठीक है, और 4L लेना, तो 4L उधर जाएगा, 5L से घट करके L का मान कितना आएगा? 480 इधर आएगा, तो 564 में से 480 जाएगा तो 84 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। एल का मान एल क्या था? रेलगाड़ी की लंबाई 84 मीटर आ गई। अब एल को आप कहीं भी रख लो तो आपका वी आ जाएगा, बिल्कुल। चलो वी कितना आएगा बताओ? 84 प्लस 96/12। ध्यान रहियो, ये मीटर में है, ये सेकंड में, यानी मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आएगा। अपने को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर पूछेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे, ऑप्शन के हिसाब से अगर हमको दोनों काम करेंगे हम, तो 9 8 17 यानी 180/12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये 12 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आया है। अगर आप मीटर प्रति सेकंड में आंसर पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो इसको आप 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। 5 एकम 5 दिया, 18 तक कितना होता है? 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी वी। देखो ये समझ में आया कि नहीं बताओ भला? और सुनो एक दूसरा तरीका, एकदम सिंपल शॉर्टकट तरीका, ताकि आप इतने लंबे कैलकुलेशन से बच जाओ। जब भी आपको सवाल में ऐसा लगे कि दो अलग अलग केसेस दिए गए हैं कि ट्रेन एक समय में कुछ एक चीज को पार करती है और फिर और एक चीज को पार करती है, यानी कि कुल मिलाकर आपको दो अलग अलग लंबाइयों वाली चीजें दी हों जिसको ट्रेन पार करती है, और दोनों को पार करने में लगे हुए अगर आपको समय भी दिए हों, उस समय ट्रेन की चाल के लिए सूत्र सबसे सरल और सबसे सस्ता डेल्टा एल बटे डेल्टा टी। डेल्टा एल बताऊं क्या है? जिन दो अलग अलग चीजों को वो ट्रेन क्रॉस कर रही है ना, उन दोनों की लंबाइयों का अंतर, और बटे बटे उनको पार करने में लगे हुए समयों का अंतर। आप खुद सोचो, बहुत ही कॉमन सेंस लगाओ, कोई 96 मीटर लंबी चीज को पार करने में 12 सेकंड का समय लगा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब कोई दूसरी चीज अगर उसको पार कर रही है, देखो ये 96 मीटर लंबी थी तो उसको 12 सेकंड में पार कर रही थी। अब कोई दूसरी चीज है दूसरा प्लेटफॉर्म में जो कितना मीटर लंबा है? 141 मीटर लंबा है, तो ऑब्वियसली बात है लंबाई बढ़ गई तो समय बढ़ेगा। उसको पार कर रही थी 12 सेकंड में, इसको पार कर रही है, यानी समय का फासला कितना है? तो अगर मैं पूछूं बेटा कि 3 सेकंड में वो कितनी लंबाई को पार करेगी, तो आप बोलोगे सर लंबाई को घटा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि लंबाई के कितना बढ़ने से समय कितना बढ़ गया। सुनना रहे, 96 मीटर लंबी चीज को वो 12 सेकंड में पार कर रही थी, 141 मीटर लंबी चीज को 15 सेकंड।
सही बोल रहा हूँ? 96 मीटर लंबी चीज को वो 12 सेकंड में पार करती और 141 मीटर लंबी चीज को वो 15 सेकंड में पार कर रही है। यानी अगर उसके रास्ते में कोई, इसको माइनस करके देखो तो 45 आ रहा है, ठीक है। हाँ, यानी 45 मीटर लंबी चीज को वो पार करेगी 3 सेकंड में, एकदम गारंटी के साथ। कैसे पता चला? 45 मीटर लंबी चीज को वो 3 सेकंड में पार करेगी, कैसे पता चला? लंबाई देख लिया अपन, लंबाई कितना बढ़ने से समय कितना बढ़ रहा है। अगर उसके रास्ते में कोई 45 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म या कोई पुल या कोई सुरंग आती तो उसको पार करने में कितना समय लेती? 3 सेकंड। कैसे पता चला? लंबाई कितना बढ़ने से समय कितना बढ़ा। लंबाई का फासला देख लो, समय का फासला देख लो, इसलिए चाल का ये वाला सूत्र भी लगा लेना, तुरंत आंसर आएगा, चाल का तुरंत आंसर आएगा। तो डेल्टा एल मतलब लंबाई में परिवर्तन, यानी लंबाइयों का अंतर। दो चीजों को पार करिए, दोनों की लंबाइयों का अंतर कितना है? 45 मीटर। उन दोनों लंबाइयों को पार करने में जो समय लगे हैं उनका अंतर कितना है? 3 सेकेंड। तो डिवाइड करोगे तो आएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। वहां पे भी आया था 15 मीटर प्रति सेकेंड। देखो, जिसको अपन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप क्या किए, 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेगा। तो 5 एकम 5 तिरिक और ये हो जाएगा 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सूत्र से चाल तुरंत निकल गया आपका, नहीं निकला तुरंत। अब रेल की लंबाई निकालने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, यही वाला सूत्र लगा लो, इसी वाले सूत्र से निकल जाएगा। यही वाला सूत्र लगा लो, कोई भी हो, इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 का कोई भी आप सूत्र लगा लो, बिकॉज यहाँ पे अब आपको v पता चल चुका है। लेकिन v जो पता आपको चला है, ध्यान रहे ये जो लंबाई लिखी हो 96 मीटर में लिखी हो, 12 सेकंड में लिखे हो, ये सब लंबाई मीटर में है और समय क्या है, इसलिए आप चाल को 54 किलोमीटर प्रति घंटा न लिख करके मीटर प्रति सेकंड वाला लिख लेना, क्योंकि जो बाजू वाले आंकड़े हैं वो मीटर और सेकंड वाले हैं, ठीक है। तो v का मान आप कितना लिख लो? 15 लिख लो। l प्लस 96 12 गुणित 15 करोगे 180 आएगा और 96 को उधर जाके माइनस कर लेना, l का मान हो जाएगा 84 मीटर। आपका आंसर आ गया। तो ये भी तरीका सही है, वो भी सही है, दोनों सरल है, जिससे आपको अच्छा लगे। ये वाला तरीके से तुरंत भी निकलेगा, बेस्ट तरीका। समझ में आया कैसे हुआ? डेल्टा एल मतलब दोनों की लंबाइयों में अंतर, दोनों लंबाइयों में अंतर जिनको वो पार कर रही है, और डेल्टा टी मतलब उनको लगे हुए समयों में अंतर। v निकल गया, उसके बाद वो जो आपने इक्वेशन 1 और 2 जो बनाया था, अब बोलोगे सर अगर हमको दूसरा तरीके से बनाना हो तो फिर तो वो इक्वेशन बनेगी ही नहीं। तो भैया अगर आपको v निकल गया उसके बाद आप तुरंत वो कोई भी एक तो केस को ले लो, भैया v निकल गया है तो चाल बराबर होता है टोटल दूरी बटे समय। टोटल दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, जिसको वो पार कर रहा है उसकी लंबाई आ जाएगी, समय आ जाएगा 12 सेकंड और चाल आपका निकल गया, उसको लगा लो 15, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस कैटेगरी के बाकी सवाल जो हैं वो आप लोग ट्राई करेंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी पर्याप्त अपन पढ़ लिए हैं। कल अपन कैसा कैटेगरी पढ़ेंगे पता है? जिसमें अभी तक हम लोग पहले कैटेगरी में पढ़े जिसमें केवल व्यक्ति या किसी खंबे को रेलगाड़ी पार करती थी। अब हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हमने पढ़ा किसी प्लेटफॉर्म को पार करती थी। कल मिक्सअप वाला देखेंगे, व्यक्ति को भी पार करे और प्लेटफॉर्म को भी पार करे, यानी कोई मान लो खंबा है या कोई व्यक्ति या कोई सिग्नल है और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म भी है, दोनों को जब पार करे तो मिक्स्ड वाला कल देखेंगे, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और फिर सापेक्ष चाल अभी बचा है, इसमें कई सारा कैटेगरी